तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दिन है शुक्रवार और डेट है आज 5 तारीख और टाइम हो चुका है 7:45। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया ऑफिस के लिए निकलने के लिए। और अब ऑफिस के लिए देखो तैयार हो चुका हूँ, निकल रहा हूँ। आज फ्राइडे है। अब हमारी कल और परसों छुट्टी रहेगी, 2 दिन अपने मौज मस्ती। और कल देखते हैं, कल अच्छे अच्छे से व्लॉग शूट करने की कोशिश करेंगे कुछ बढ़िया सा, क्योंकि दादी भी अभी घर पे है तो दादी के साथ में व्लॉग करने में और बढ़िया लगता है। और ना अभी थोड़ा सा डुग्गू की अभी तबीयत ऐसा ही है, क्योंकि उसको बुखार हो गया है और गले में भी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है। अब देखो, आज तो मुझे लग रहा है कि शायद ऑफिस के लिए थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊंगा, क्योंकि 7:45 तो यार यहीं पे हो गया मुझे अभी। और ना मौसम भी अभी ठीक है। मौसम में अभी सुबह जब मैं उठा था तो थोड़ी सी धूप निकल रही थी, लेकिन धूप अब फिर चली गई है। लेकिन अभी मौसम ठीक हो रहा है। अब ऐसे ही मौसम रहा ना तो भाई बहुत जल्दी से ठंड आ जाएगी। और कल का मेरा प्रोग्राम ये भी है कि अगर कल सैटरडे है और अगर धूप वगैरह ठीक निकली, अगर मौसम सही रहता है, तो मैं अपनी गाड़ी को भी सही करवाऊंगा। जो मैं स्क्रैच वगैरह कल उसने जो ये ई रिक्शा होती है उसने जो मेरा मार दिया था बम्पर पे, वो भी मुझे सही करवाना है। उसके बाद भी थोड़ा सा देख रहा हूँ, गाड़ी में काम कराऊंगा। अपना नंबर प्लेट, एक मुझे इसका हॉर्न भी चेंज करवाना है, क्योंकि हॉर्न इसका ऐसा है, जो स्टॉक हॉर्न है जो मारुति से आया है, वो ऐसा हॉर्न है कि अगर मेरे सामने कोई बाइक वाला चल रहा होता है ना, जब हॉर्न लगाता हूँ तो वो हटता ही नहीं है। वो ये मान के चलता है कि पीछे से कोई कार वगैरह नहीं है, वो पीछे से कोई स्कूटी या कोई बाइक वगैरह आ रही है। तो इसके लिए मुझे इसका हॉर्न भी चेंज कराना पड़ेगा, कि एटलीस्ट सामने वाला हट तो जाए। हटते ही नहीं है टू व्हीलर तो बिल्कुल। फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं और अपना व्लॉग आगे बढ़ाते हैं। अभी छोटा सा मूवमेंट मैंने अभी का कैप्चर कर लिया, फिर घर पहुंचते हुए रोड का अगर कुछ मिलता है तो वो कैप्चर करूंगा। फिर उसके बाद में इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए अपने ऑफिस से निकलते हुए की वीडियो शूट करूंगा। और शूट करने के बाद में आज देखता हूँ कि आज जब घर पे पहुंचूंगा तो घर का भी छोटा मोटा सा व्लॉग शूट करूंगा, क्योंकि अभी मैं नोनू को भी इसलिए ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। उसका भी एग्जाम चल रहा है, अगर उसको ले लिया तो फिर उसका दिमाग ही इसमें चलने लगेगा। इसीलिए मैं उसको भी थोड़ा सा मैंने दूर कर रखा है, क्योंकि तभी अब एग्जाम खत्म हो जाएगा ना तो फिर वो थोड़ा सा बेफिक्र हो जाएगा, क्योंकि फिर आराम से वो व्लॉग भी बनाएगा और यूट्यूब की जो गेमिंग वाली हम वीडियो बनाने की सोच रहे हैं वो भी बनाएंगे। तो चलो, ठीक है। और ये देखो हमारे सामने जा रही है जिमनी। जिमनी मारुति वाले बोलते हैं कि ये हमारा ऑफ रोड व्हीकल है, लेकिन देखने में तो यार बहुत छोटी सी लगती है ये। लेकिन ये हिमाचल में बहुत ज़्यादा सेल होती है इसकी। हिमाचल में इसको बहुत सही मानते हैं। और ऐसे ही एक देखी होगी आपने एस्प्रेसो, मारुति की। मारुति से बोलता था कि ये हमारी एसयूवी है, मिनी एसयूवी। अब वो अगर सामने से देख लो तो वो वैगनार से भी छोटी लगती है, और पता नहीं कहाँ से एसयूवी बोलते हैं वो लोग। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर ऑफिस को आप कंटिन्यू कर रहे हो तो डेली व्लॉगिंग में ये होता है कि आदमी क्या बनाए और क्या दिखाए, क्योंकि उसके पास में तो वही रूटीन वाला वर्क होता है कि सुबह अपने रेडी सेडी होना और अपने ऑफिस के लिए निकलना। ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, फिर निकलने के बाद में ऑफिस का वर्क। ऑफिस में डेली अपना वही, अब क्योंकि 7 8 8 घंटे, 8 भी नहीं बल्कि 9 घंटे तो मेरे ऑफिस में निकलते हैं। तो अब बाहर का क्या कैप्चर करेंगे, बाहर का क्या दिखाएंगे। तो ये ऑफिस वालों के लिए ये एक थोड़ा सा वो रहता है। और जो व्लॉगिंग ही करते हैं या जिनके पास में कुछ अपने वर्क फ्रॉम होम टाइप का है, वो व्लॉगिंग मेरे हिसाब से सही कर सकते हैं, क्योंकि उनको दिखाने के लिए फिर और कुछ भी। लेकिन उनके साथ भी एक प्रॉब्लम है कि वर्क फ्रॉम होम वाले गाइस भी ना, उन पे वर्क इतना होता है कि वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पाते। मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी कई बार अपना वर्क फ्रॉम होम रहा हूँ। तो भाई उसके लिए नहाने का भी टाइम नहीं मिलता। आदमी यही सोचता है कि अरे यार थोड़ा सा काम और है, थोड़ा सा काम और है। तो मैं खुद जब रहा हूँ तो ये समझो शाम शाम को नहाया हूँ। तो वर्क फ्रॉम होम भी यार इजी। तो भाई ये देखो सामने जा रहा है छोटा टैंक, यानी थार। एक मन तो यार मेरा ये भी किया था कि मैं थार परचेज कर लूँ, लेकिन थार परचेज यार ऑफिस वालों के लिए रूटीन, उसमें तो थार कोई मतलब है नहीं। नहीं तो मेरा मन किया था, पर नोनू भी बोल रहे हैं कि पापा थार रॉक्स लो। पर थार रॉक्स तो ले लें, लेकिन ये ऑफिस वालों के लिए सही है नहीं, क्योंकि एक तो उसका एवरेज तो बेकार है ही, और ऑफ रोडिंग व्हीकल है वो। तो यहाँ तो कोई ऐसी ऑफ रोडिंग तो हम कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ तो भाई सीधा अपने ये सिंपल ऑफिस जाना है।
इसको तो आप चाहो कोई सी भी कार ले लो, उससे जा सकते भाई। ये जल्दी से मौसम सही हो तो बाहर का भी प्लान बनाए यार, हमें तो घूमने के लिए भी जाना है, बहुत दिन हो गए घर में बैठे बैठे। मैं तो सोच रहा था कि आराम से कहीं कोई जयपुर वयपुर का एक वो मारते ट्रिप, और वहाँ पे, क्योंकि मैं आज तक अभी जयपुर नहीं गया हूँ, तो इसलिए जयपुर का प्लान बना रहे हैं। अब क्योंकि दिवाली अब पास में ही है, दिवाली अक्टूबर में है, तो सारे लड़के जो भी मेरे साथ हैं सब अपने अपने घर जाएंगे, तो वो भी 15-15 दिन के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इसीलिए अभी हमारा जयपुर का भी प्लान कैंसिल ही हो रहा है, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि दिवाली के बाद ही चलेंगे। और अब की बार ना हम पहाड़ों पे अपना वो नहीं रूट करेंगे, अब की बार हम जाएंगे जयपुर, और जयपुर में जितने भी किले वगैरह हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि किले देखने हैं अब की बार मेरे को। क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन वीडियो में देख रहा था, वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और भाई खाने का बहुत बढ़िया है वहाँ। खाने का हिसाब किताब मैंने देखा था कि खाने का हिसाब सही है वहाँ। और अगर कोई नॉन वेज लवर है तो भाई उसके लिए तो नॉन वेज बहुत बढ़िया है वहाँ पे, बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत वीडियो आती है वहाँ की नॉन वेज वाली, कि लाल मांस और इस टाइप को बनाते हुए। तो और फिर वो वहाँ पे चूरमा वगैरह घी के साथ, वो तो मस्त है। देखते हैं यार, प्लान करते हैं उसे भी जल्दी से, लड़के पहले फ्री हो जाएं, दिवाली निकल जाए। अच्छा भाई, एक चीज़ और भी है कि मैंने मतलब जैसे अभी 2-3 दिन से अब कार में ब्लॉग करने की कोशिश की है, तो हाथ में लेके जो शूट करते हैं वो थोड़ा सा मतलब सही नहीं है मेरे हिसाब से। या तो गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक है तो ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक में तो फिर अपना एक हाथ एक पैर ही इंगेज रहता है, दूसरा फ्री होता है हाथ, तो उसमें तुम आराम से मोबाइल पकड़ सकते हो। लेकिन अगर आपकी गियर वाली गाड़ी है तो उसमें शायद मुश्किल है, उसमें नहीं हो पाता। मैंने कई बार ट्राई किया था, बनाया भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन बनाने पे ना सही बन नहीं पाता। तो इससे तो बेस्ट है कि अपना जो भी एक मोबाइल होल्डर है उसको सामने लगाओ डैशबोर्ड पर, और उसी डैशबोर्ड से अपने शूट कर लो, वो ज़्यादा सही है। स्टेबल ऐसी अपने वीडियो बना लो। तो उसमें अब हमारे पास में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपना फेस दिखाओ, और या फिर अपने बैक कैमरे से पीछे का बैकग्राउंड दिखाओ। तो उसमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे व्लॉग देखता हूँ, बड़ा मजा आता है जब रोड का पीछे से हम शूट करते हैं, दिखाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने अब सोचा है कि अब हाथ में लेके नहीं बनाऊंगा, अब सबसे बढ़िया है मोबाइल होल्डर पे लगा दो, और वही सबसे अच्छा है अगर कार में ब्लॉगिंग करनी है तो अब आप देखोगे हम आ चुके हैं नोएडा, और टाइम हो चुका है भाई 7:55। अभी मुझे लग रहा है कि मैं शायद 10 मिनट, 10-5 मिनट लेट हो जाऊंगा आज भी। वैसे लेट नहीं है, क्योंकि मेरा ऑफिस तो है 8:30 का, तो लेट तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपने हिसाब से ना मैं 8 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अपने हिसाब से अगर देखूं तो मैं लेट मानता हूँ कि हाँ मैं लेट हो जाऊंगा, पर वैसे तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो यही है सब कुछ, और चलते हैं भाई। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जब भी हम यूट्यूब की वीडियो या ब्लॉगिंग शूट करते हैं, और भाई अगर हमारा कोई यूट्यूबर फ्रेंड है या वो जानने वाला है, तो उसके साथ में हमारा वीडियो जो ब्लॉग है वो अच्छे से एक्सप्लोर हो जाता है, और उससे अच्छे से ऑडियंस मिल जाती है, क्योंकि एक रेफरेंस मिल जाता है कि भाई, अब जैसे कि अब प्रभजोत का एक व्लॉग में है, सरदार है वो, अभी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। तो प्रभजोत की वजह से मतलब उनको बेनिफिट मिल गया, कि उनको इतनी जल्दी से सब्सक्राइबर भी मिल गए, व्यू वगैरह भी आने लगे। अब सारा चीज, अब सारा कंटेंट या उनकी मेहनत अब उनके ऊपर है, वो जैसी व्लॉगिंग करेंगे या तो उनका चलेगा। लेकिन उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो प्रभजोत के साथ में वीडियो बनाते हैं, जैसे उनके साथ में राइटिंग, वो जो राइटिंग वगैरह के लिए निकलते हैं, अगर उस पर जाते हैं तो उनके व्यू ठीक आ जाते हैं उस केस में, तो उन्हें लोग बार जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन जो नए यूट्यूबर रहते हैं, जैसे कि अब हम जैसे हो गए, तो हमें तो कोई पहचानता तो है नहीं। तो हमें जब वीडियो बनाते हैं तो हमारे लिए रहता है, क्योंकि हमारे जो व्यू हैं वो उस उसमें तो आते नहीं है, हमारे व्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10, 5, 15, 20, 100 इस तरीके से आते हैं। तो एक बेनिफिट इन चीज़ का रहता है कि जो यूट्यूब पर हमारे रेफरेंस में हो। अब जैसे आप मानो, अब इस टाइम पे जो अच्छी ट्रेंडिंग में है वो सौरभ जोशी है, सौरभ जोशी ब्लॉग। मेरे ख्याल से उसे ऐसा कोई यूट्यूब पे बंदा नहीं होगा जो उसको नहीं जानता होगा। अब
वही है कि अगर उससे रिलेटेड या उसका कोई जानने वाला या कोई अगर है, अगर वो वीडियो ये व्लॉगिंग स्टार्ट करता है तो उसकी व्लॉगिंग चलती है। अब देखो उसके घर में ही अगर उसके कोई भी रिलेटिव भी अगर कोई भी अगर चैनल बनाता है तो एकदम से ग्रो करेगा उसका चैनल। लेकिन यार लड़के ने मेहनत तो की है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेहनत के अकॉर्डिंग ही उसका ये सब कुछ हो रहा है। हाँ बस एक चीज़ है कि उसकी जो व्लॉगिंग में अगर आप उसका व्लॉग देखोगे तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन अब क्योंकि उसकी शुरू की और लॉकडाउन की ऑडियंस है और उसकी सारी ऑडियंस है सारे बच्चे, तो मुझे खुद शौक लग गया था उसकी यूट्यूब की वो जो व्लॉग होते हैं डेली देखने वाले। क्योंकि जब मेरा ऑफिस 9:30 बजे का था तो मैं 8 बजे उसका व्लॉग जरूर ओपन करता था और देखता था। अब क्योंकि टाइम ही नहीं रहता इसलिए अब देखता भी नहीं हूँ। लेकिन जैसे अब जट प्रभजोत वाला चैनल है उसके कंटेंट बहुत बढ़िया होते हैं, देखने में मजा आता है। मैं ऑफिस में कई बार देखता हूँ उसके, मतलब मैं ये समझ लो डेली सा मेरा रूटीन है कि मैं उसके व्लॉग देखते ही देखता हूँ, क्योंकि उसका मजा आता है। और उसके व्लॉग में एक और खासियत है कि उसका व्लॉग आप देखना कभी भी, उसका 10 मिनट 15 मिनट नहीं होता, उसका व्लॉग होता है पूरा 34 मिनट 40 मिनट 45 मिनट। और इतना देखने के बाद भी फिर भी मन करता है कि यार और थोड़ा सा और होना चाहिए था, और होना चाहिए, पता नहीं क्यों इतना बढ़िया लगता है उसका व्लॉग देखने में। तो अब एक चीज और भी है, क्योंकि अब ये इतने उसके होते हैं तो टाइम तो होता नहीं है ऑफिस वालों पे कि वो पूरा सीरीज देखें या कोई मूवी वगैरह देखें, तो ये व्लॉग देखते हैं, बड़ा मजा आता है सही में। ये बैल भाई साहब रोड पे ही खड़े हैं, ऐसे जो ये खड़े रहते हैं ना, और अगर आदमी थोड़ा सा इधर उधर देख रहा है और स्पीड पर गाड़ी चला रहा है उसके लिए भाई बड़ा रिस्की हो जाता है। चलो जी, हम अपने ऑफिस के नज़दीक से ही आ गए हैं और 10 मिनट में हम अपने ऑफिस में होंगे। यार इन बारिश की वजह से ना इस टाइम पर रोड भी बेकार हो गए हैं। खैर इसमें तो कुछ कर नहीं सकते भाई, ये तो बारिश इतनी तेज हो रही है आजकल। तो भाई अब निकला हूँ ऑफिस से और टाइम हो चुका है अभी 7:15। आज ऑफिस से निकलते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा काम भी था मार्केट में, वो किया, करने के बाद में अब निकला हूँ। तो अब थोड़ी देर में बस पहुँचते हैं घर। आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई जाम वाम कुछ नहीं है, आज आज सही है सब। और ये देखो सामने क्या जा रही है बढ़िया गाड़ी, रेंज रोवर, क्या मस्त लग रही है। देखा। दादी कहाँ की तैयारी कर रही हो? जाने की। कहाँ जाने की? कल। कल? हाँ। कल कहाँ जा रही हो? हैं? कहाँ? मिलने के घर। क्यों? वो लोग आएंगे ना। कौन आएंगे? और संजय वीनू और दोनों लोग। तो संडे आएंगे ना वो तो? हैं? संडे आएंगे ना? संडे आएंगे ना, मिठू कल आ रही है ना। हाँ मिठू 7 तारीख को न्योदा में किसी का बर्थडे है, हाँ उसको नहीं लेके जाएंगे हाँ काके को। हाँ। तो फिर काका यहीं छोड़ेगी ना अच्छा। मन्नी के पास। हाँ मन्नी फिर संडे को अपने काम को में लगी रहेगी, काके को छोड़ जाएगी। तो फिर वो कह लगे नानी को बुला लेंगे। अच्छा। मन्नी अकेले कैसे करेगी? ठीक है चलो। कल शाम को ले जाएगी, ऑफिस से आएगी सीधे। अच्छा, ऑफिस से कौन आएगी? हैं? बुआ? बुआ जो लेने आएगी। अच्छा और कौन आएगी? ठीक है। ऑफिस से तो यहीं आ जाएगी ना। ऑफिस से कल ठीक है। शाम को यहीं आएगी ना फिर। लेकिन तो भाई दादी ने तो तैयारी कर ली सुबह जाने की, तो दादी तो जाएगी सुबह। तो चलो फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ और फिर कल मॉर्निंग में मिलता हूँ, ठीक है, बाय।